नमस्कार साथियों। अपनापन, प्रेम, आदर, रेस्पेक्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी के मन में आपके लिए रेस्पेक्ट है या आपके मन में किसी के लिए रेस्पेक्ट है, तो उसका बोझा उठाते हुए भी, उसका कोई काम करते हुए भी आपको खुशी होती है, उसको देते हुए भी आनंद आता है। जैसे हम बच्चों के लिए अपना समय देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि दे वही पाएगा जिसके अंदर रेस्पेक्ट है, और जो देगा नहीं उसे मिलेगा कैसे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और एक बहुत ही गहरे विशेष वीडियो को लेकर हाजिर हूं कन्या राशि के लिए, क्योंकि जो महीना है जुलाई का, ये 7वां महीना है और मंगल केतु का संयोग चल रहा है, जिसके ऊपर से अलग से वीडियो बने हुए हैं, मैंने बनाए हैं, आप देखिएगा। उसमें हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि मंगल केतु जो है वो काफ़ी क्रांतिकारी, सडन ज्वालामुखी योग वगैरह बनाता है। और अभी तक तो वो वीडियो बस मेरे पूरे ही हुए हैं, सब मतलब बहुत ज्योतिषियों ने बनाए हैं और सभी ने यही बताया कि ये थोड़ा सा सडन चीज़ें आएंगी सामने, एक्सीडेंट हो सकते हैं, फायर हो सकती है, आग हो सकती है, वो किसी भी तरह से हो सकती है, वो मिसाइल के रूप में भी हो सकती है, वो जहाज़ के रूप में भी हो सकती है, वो भी सीक्रेटिव, जिसका आइडिया नहीं लग रहा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ है जो दिखता नहीं है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो ईरान और इसराइल का हो, है ना, वहाँ पे भी सीक्रेसी चल रही थी बहुत सारी, जिसका नंबर भी 7 है, जो इसराइल है, और उसका जो मार्क है ना, नंबर जो है, वो जो साइन है वो भी 1 2 3 4 5 6 7, यही नंबर न्यूमेरोलॉजी में जब 7 नंबर के बारे में होता है ना, तो इसी तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, जाके देखिएगा। खैर, आपके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या राशि में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इस महीने। पहले की बात भूल जाओ, इस महीने से कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ बड़े चेंज आपकी ज़िंदगी में आने हैं। वो क्या है उस पर बात करेंगे। सप्तम भाव में शनि है जो वक्री होंगे। कब से होंगे? 13 जुलाई से मीन राशि में शनि वक्री हो जाएंगे। शुक्र लगभग पूरे महीने नवम भाव में, भाग्य के भाव में, भाग्य का स्वामी आपके योग कारक ग्रह हैं, तो इनका यहाँ पे रहना 26 तारीख तक बहुत अच्छा है। वहीं 16 तारीख को सूर्य जो है कर्क में चले जाएंगे, पर 16 तक सूर्य यहाँ रहेंगे, गुरु यहाँ रहेंगे, बुध भी यहाँ पे रहेंगे, तो एक बहुत खूबसूरत सा योग आपके 10वें भाव में भी बन रहा है। ये इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण जो है योग है आपका। पर बाद में फिर ये सूर्य यहाँ को चले जाएंगे 16 तारीख को, और 18 तारीख को फिर बुध भी चले जाएंगे आपके एकादश भाव में, जो कि शुभ स्थान है इन दोनों ग्रहों के लिए। मंगल केतु तो 12वें भाव में है ही। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं, क्या बड़ा बदलाव आएगा। जो स्टेप है ना, क्योंकि ये जुलाई को फिर मंगल यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ जो राहु केतु का इस साल का जो मिशन है, उसको कहीं ना कहीं मंगल तेजी, मंगल क्या है, एक्सेलेटर है, रेस है, वो देने वाले हैं। दुनिया में भी दे चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। दुनिया के लेवल पे आप कह सकते हो वॉर्स, लड़ाई झगड़ा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, धर्म युद्ध। हर बार जब किसी युग की शुरुआत होती है और जब वो अंत की तरफ जाता है, एक नए अच्छे युग की शुरुआत होनी होती है, तो युद्ध होते हैं नॉर्मली, क्योंकि डिस्ट्रक्शन इज़ द बॉम्ब ऑफ क्रिएशन। डिस्ट्रक्शन जरूरी है, नई चीज़ें आनी है तो पुरानी चीज़ों को मिटना पड़ता है। तो वर्ल्ड लेवल पर है कि बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ पुराने में दिक्कत होने वाली है, बहुत सारी आप कह सकते हो सीक्रेट, क्योंकि ज्वालामुखी योग है। अब यही सेम कुंडली बनी जब इंडिया की जो फ्लाइट हुई है, एयर इंडिया, बिल्कुल सेम कुंडली थी, कन्या वाली, बस चंद्रमा बाहर थे थोड़ा सा, इस तरह की स्थिति वहाँ पे थी उस समय। तो आप देखोगे कि 12वें भाव में मंगल के, तो आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर हाँ आपको ध्यान जरूर रखना है कि कुछ थोड़ा बहुत पीछे कुछ चल रहा हो जो आपको नहीं दिख रहा। फॉरेन विदेश जाने के आपके योग बनते हैं यहाँ पर, और कोई प्रयास करो उसका रिजल्ट निकल के ना आए, या फिर आपके बहुत चाहने के बाद भी कोई चीज़ ना हो रही हो, आपके लिए सिर्फ इतना ही है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्री में मंगल केतु कहाँ पर है, ये ओवरऑल है। हाँ, थोड़ा मैरिज लाइफ का ख्याल रखना, थोड़ा होम लाइफ का ख्याल रखना, क्योंकि 1 2 3 4 तृतीय भाव आपका कम्युनिकेशन जो है उसको मिसअंडरस्टूड हो सकता है। वो शत्रुओं का तो विनाश ही होगा। शत्रु कोशिश तो बहुत करेंगे, कुछ ऐसा जो कंपटीशन है वहाँ आपको काफ़ी टक्कर मिलेगी, पर एंड में आप जीत जाओगे इस राहु की वजह से। और ये जो मैरिज वाला भाव है, शादी वाला भाव है, जो व्यापार वाला भाव है, जो बिजनेस वाला भाव है, मैं कहूँगा वहाँ पे कुछ नई चीज़ें तो नहीं करनी है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बढ़ेगी। स्पाउस
की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, आपको देना ज़्यादा करना पड़ेगा आपको दुनिया में। अगर आप बड़े पद पर हैं तो बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ें आएंगी जहां आप सिर्फ एक तरह से, जैसे कोई इवेंट हुआ उसकी वजह से आपको पैसा देने की हेल्प करनी पड़ रही है, या किसी की कोई एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ रही है जिसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं पर आपको उसको लेना है, उसको निभाना है, तो उससे आपकी कहीं ना कहीं आगे चल के साख ही बढ़ने वाली है, आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। वहीं शनि वक्री और देवसयानी एकादशी जो है 6 तारीख से होने वाली है, 6 जुलाई से, तो कुछ भी बहुत बड़े नए की तरफ ना जाएं। बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, कि भाई आप जॉब छोड़ के आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि देवसयानी का मतलब देव सोने चले गए, सोने नहीं जाते, बारिश का समय होता था उसके हिसाब से भी कहते थे कि भाई बाहर जाना कंफर्टेबल नहीं रहता था कहीं ना कहीं, कि हाँ कुछ बहुत बड़ा नया करने के लिए थोड़ा गैप कर लें तो अच्छा है। क्योंकि सूर्य भी आपके 16 तारीख से दक्षिणायन हो जाएंगे। जब उत्तरायण होते हैं तो ज़्यादा बेटर, कर्क राशि में जाते हैं दक्षिणायन बोलते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। ये जो शनि है भाग्य को थोड़ा स्लो तो करेंगे, मत स्लो मतलब मेहनत एफर्ट हार्डवर्क ज़्यादा कराएंगे। पिता गुरु टीचर्स से आपको खासकर बना के रखना है। देखिए ये वो लोग होते हैं जो अक्सर आपका अच्छा ही चाहते हैं नॉर्मली, और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है पर रेस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ही, क्योंकि दो लोग हैं, दो तरह के विचार होंगे, फिर समय का इतना अंतर हो गया तो वो भी एक गैप आता है। पर शनि जब इस भाव को देख रहे हैं तो वो ध्यान रख, अगर आप उनसे आपकी रेस्पेक्ट है, गुरु टीचर्स आपके सीनियर्स हैं, तो आपको उनसे लाभ भी हो सकता है काफ़ी सारा शुक्र की वजह से, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है। आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल बॉस है, आपकी पत्नी है, कोई भी फीमेल्स आपकी लाइफ में है, उनके थ्रू आपको काफ़ी लक या कोई अच्छी बात सीखने को मिल सकती है, या उनके थ्रू कुछ आ सकता है, या फिर आप खुद शुक्र के काम से कुछ जुड़े हुए हैं। परफ्यूम का काम है, डिजाइनिंग का काम है, बेडिंग से रिलेटेड कोई काम है आपका, ज्वेलरी है, डायमंड है, होटल का बिजनेस है, ये सब शुक्र के काम है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, इत्र का काम है, इस तरह का कोई आप दुबई गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, तो आपके लिए बढ़िया है ये। अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ पर है तो ऐसी जगह जाके रहना भी आपके लिए अच्छा होता है। अब ये शुक्र तृतीय भाव को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मंगल केतु का असर आ रहा है तो आप कम्युनिकेशन को सुधारेंगे। थोड़ा बहुत पड़ोसियों से जो मंगल केतु की वजह से थोड़ा दिक्कत दिख रही थी उसको ये कम करेंगे, मंगल के उस एस्पेक्ट को ये काउंटर करेंगे। मंगल का जो एस्पेक्ट है वो सैनिक का एस्पेक्ट है, ये रक्षा का एस्पेक्ट है, ये थोड़ा एग्रेशन का एस्पेक्ट है। चूँकि सप्तम भाव पे आ रहा है तो आपस में थोड़ा खट्टा, कौन जीता कौन बड़ा, थोड़ा एग्रेसिवनेस, थोड़ा गुस्सा, ये सब, और स्पाउस से थोड़ा दूर जाना, चाहे काम के लिए, चाहे फिजिकली, चाहे जिसको बोलते हैं ना मेंटली, थोड़ा सा किसी काम में आप बहुत बिजी हैं, ये भी यहाँ पे देखने को आता है। यही मंगल यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जो कहते हैं कि प्रॉब्लम तो बनेगी, सिचुएशन तो खराब होगी, पर उससे अल्टीमेटली आपको लाभ हो सकता है। विपरीत कंडीशन में लाभ हो जाना, ऐसा लगे कि चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं चल रही हैं और प्रॉब्लम आई है, पर उससे फिर जब निकलो तो आप कुछ सीख के निकलो और कहीं ना कहीं आपको लाभ भी हो, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। वहीं जो सबसे बड़ा आकर्षण इस महीने का कन्या राशि वालों के लिए रहेगा, 10वें भाव में गुरु शुक्र और बुध का योग। इसको अति अच्छा योग माना गया है। यहाँ पे भद्र नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है, साथ में सूर्य फॉरेन अपॉर्चुनिटी को भी दिखा रहे हैं, और गुरु यहाँ पर बिजनेस में नई चीज़ें आना, आपका व्यापार, आपका कम्युनिकेशन, आप लोगों से बातें कैसे करते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखना अपने साथ साथ, ये बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आपको दुनिया में कितनी रोशनी मिलती है, कितना फेम मिलता है, कितना नाम मिलता है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो चीज़ें थोड़ी ख़राब भी हो सकती हैं, पर और खर्चा करना पड़ सकता है अपने स्टेटस के लिए, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए। बड़े लोगों का मतलब है जिस पे बड़ा ज्ञान है या नॉलेज है, उस चीज़ की कोई एक्सपर्ट है, तो उनके ऊपर खर्चा करना, एनर्जी का, उनको अटेंशन देना, उनसे मिलना, इसको चापलूसी नहीं कहते हैं। कई बार हम इसको समझते हैं चापलूसी है, नहीं। गुरु के सामने झुकना एक अच्छी बात है। कोई बहुत योग्य है किसी उसमें, तो उसके साथ कहीं डिनर पे जाना है, उनको डिनर करा देना किसी तरह से, वो चापलूसी नहीं है। जब आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव समथिंग। ये आपकी रेस्पेक्ट भी हो सकती है, या आपका ध्यान भी हो सकता है, या आपका फोकस भी हो सकता है, और कई बार मनी भी हो सकती है। पर ये चीज़ है कि कुछ देना होता है लाइफ में कुछ मिलने के लिए, ये इस भौतिक संसार का नियम है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम कि और कुछ मिलता भी नहीं है, चाहे रेस्पेक्ट हो, चाहे वो पावर है,
चाहे आपका प्रेम मिल सकता है अगर पूर्व जन्म के आपके बहुत कर्म है, पर ये चीज़ों में नॉर्मली आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं, बनती नहीं है। वेट करके हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अपने आप चीज़ें होंगी, तो वैसा तो होना मुश्किल होता है। अब हमने गुरु, सूर्य और बुध को एक साथ देख लिया। सूर्य यहाँ पर ये जरूर दिखा रहे हैं कि जॉब में चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका, और जहाँ आपका काम है, जहाँ ऑफिस है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। पर अगर हम अलग अलग देखें तो फॉरेन अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। घर से संबंधित अगर कोई काम आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें सफलता मिल सकती है आपको, वो चीज़ हो सकती है। इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखा रहा है। वहीं प्रेम की बात करें तो प्रेम के मामले में और शादी के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, वहाँ आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, चैलेंज फेस होगा थोड़ा सा, आपको चीज़ों में थोड़ी ड्राइनेस आएगी। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, खासकर फीमेल्स आपके लिए लकी रह सकती हैं। हायर एजुकेशन, एक होता है कि स्कूल तक, कॉलेज तक, एक होता है हायर एजुकेशन, पीएचडी वगैरह, कहीं आप जाने की ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए महीना अच्छा है, खास करके 18 तारीख तक, क्योंकि 18 तारीख तक शुक्र यहाँ पर बैठकर महाभाग्य योग बना रहे हैं। ये जो शुक्र है, भाग्य का स्वामी भाग में ही बैठा है, तो इसको महाभाग्य योग कहेंगे। फिर उसके दूसरे भाव में 2-3 ग्रह आकर उस पर एक तरह की कह सकते हो उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, खास करके ये बुध। तो किसी की बुध और शुक्र की अगर दशा अंतर्दशा चल रही है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया महीना हो सकता है। वैसे ही अगर किसी की मंगल केतु की महादशा चल रही है, जैसे कि भारत की मंगल की दशा स्टार्ट होने वाली है, अभी चंद्रमा की चल रही है, और चंद्रमा में जो अंतर्दशा है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, सूर्य की है। तो उसमें अब अगर 12वें भाव में मंगल केतु है तो कुछ हिडन चीज़ों की वजह से, छुपी हुई चीज़ों की वजह से कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। वो चीज़ें अचानक से कुछ ऐसा सामने आएगा जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ गए, शनि की बात कर लें। शनि की भी बात कर ली, पर घर के लेवल पर, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले के लिए तो अच्छा है, पर घर की शांति के लिए उतना अच्छा नहीं है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, पर बिजनेस पार्टनर से रिश्तों में थोड़ा सा कड़वाहट कर सकता है। ये चीज़ मैंने बताना भूल गया। राहु जिताएंगे आपको, युद्ध में जिताएंगे, कोर्ट केस में जिताएंगे, लड़ाई में जिताएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ कंपटीशन है तो राहु आपको एक एग्रेशन देंगे, ऊपर तक जाने का बहुत सारे विचार देंगे, बहुत सारे आइडिया देंगे। आपने उसी आइडिया को पकड़ना है जिसको थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है, और जो जिसको बोलते हैं ना एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स तो है पर एकदम ही नहीं है, ऐसा ना हो कि एकदम ही ख्याली पुलाव है वो, ये याद आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। वहीं केतु, गुस्से क्रोध को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्रेशन में कुछ भी नहीं करना है, खास करके स्पाउस के साथ। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के मामले में ये कहीं ना कहीं अच्छा योग है। केतु मंगल जब साथ में होते हैं, माँ चंडी या माँ दुर्गा, इन सब की पूजा प्रार्थना अच्छी रहती है अगर उनकी दशा महादशा आपकी चल रही है तो। अब आगे बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार देव सयानी एकादशी है 6 तारीख से। इसके बाद आपका 21 तारीख को कमिका एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, रामकृष्ण के भी गुरु रहे हैं। ये उन्होंने दिखाने के लिए कि जीवन में गुरु की महत्वता बहुत है। गुरु का मतलब है ज्ञान, जो टीचर से भी मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत सारा ज्ञान आपको एक साथ दे सकता है। किताबें भी ज्ञान देती हैं, तो रीडिंग, पढ़ाई करना, अपने आप को नई नई बुक्स पढ़ना, अपने फील्ड में जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका ज्ञान कई गुना आगे बढ़ा सकता है। वो कब काम आ जाएगा आपको खुद पता नहीं है। इसके बाद 27 तारीख की हरियाली तीज है, 29 की नाग पंचमी है, 10 की आषाढ़ा पूर्णिमा है, 7 और 22 का प्रदोष व्रत है, और 24 की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 14 की संकष्टी है। सूर्य का परिवर्तन 14 तारीख को हो रहा है, तो 14 को ना ये सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, और बुध जो है आपके 18 तारीख को यहाँ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग बन जाएगा आपका 11वें भाव में, जो शुभ है, जो अच्छा है, जो किसी ट्रैवल यात्रा को भी दिखा रहा है। इसके बाद आपका कर्क संक्रांति, जो मैंने कही कि सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, ये हो गया हमारा। श्रावण की जो अमावस्या है वो 24 तारीख की है। अमावस्या का जो दिन होता है नॉर्मली कुछ बहुत बड़ा नहीं करते हैं, खासकर अमावस्या को कुछ बहुत बड़ा ना करने की कोशिश करना चाहिए। कई बार चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो करनी भी पड़ती हैं, पर कुछ दान पुण्य करना, किसी की हेल्प करना, सुबह से शीघ्रम, उसके लिए तो सभी अच्छा ही होता है। कोई भी शुभ काम करना है, आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, समाज के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसको आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम लूँगा। आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। आपने अंत तक देखा, अपना इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।